आने वाले 30 सालों तक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पूरी तरह दुनिया से गायब हो जाएगा। चाइनीज़ लोग हर सेकेंड 50,000 से भी अधिक सिगरेट पी लेते हैं फ्रेंड्स। कागज़, कपास, बारूद और छापे खाने वाली मशीन यानी टाइपराइटर चाइना की ही देन है। और ऐसे ही अच्छे अमेजिंग एंड मिस्टीरियस से भरपूर फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एडवेंचरस मिस्ट्री में। दोस्तों, अब तक हम अपने आप को दुनिया का यूनिवर्स का बादशाह समझते थे, अलेक्जेंडर सिकंदर समझते थे। बट एक पित्ती से वायरस ने हमारा सारा घमंड ही तोड़ डाला। साला बहुत हरामी है ये वायरस। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम माइक्रोस्कोप के बिना देख भी नहीं सकते हैं, उसने सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है, पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया है। और सबसे हानि हुई है हमारे ग्लोबल इकोनॉमी को। जी हाँ दोस्तों, आज का ग्लोबल इकोनॉमी 2008 में होने वाला द ग्रेट डिप्रेशन से भी बहुत नीचे गिर गया है। और आगे हमें भी नहीं पता कि ये डाउनवर्ड कर्व जो है कब अपवर्ड कर्व में चेंज होगा। जैसे हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 की शुरुआत चाइना के एक शहर वुहान से हुई है। इस हरामी कुत्ते पिल्ले जैसे वायरस से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिस कारण से अमेरिका ही नहीं बल्कि सारे देश इस जिनपिंग के चाइना से खफा है। एक्सपेक्ट टू कंट्री, साउथ कोरिया एंड हमारा औलाद पाकिस्तान। इसके बावजूद भी चाइना की मनमानी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, हद से ज़्यादा ही बढ़ रही है। चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि चाइना कैसे हमारे इंडिया के सैनिकों के साथ बदतमीजी करता है, नेपाल को भड़काता है और बहुत कुछ। और कुछ दिनों पहले तो हद ही हो गई, साला अमेरिका जैसे कंट्री के ऊपर साइबर अटैक भी कर दिया इसने। इतना करने के बावजूद साला धमकी भी देता है। इतने कर्म कांड जो इस चाइना व जिनपिंग ने मिलकर किए हैं, इसके बावजूद भी ये हरामी वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री बन के बैठा है। बट हाउ? अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना छोड़ दें, अगर टेलीविज़न देख रहे हैं तो टेलीविज़न बंद कर दें, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो छुआ काम छोड़कर हाथ बांधकर बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चाइना के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, जिससे चाइना ने नंबर 1 कंट्री का खिताब हासिल कर चुका है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री बन चुकी है चाइना। अपने इन कर्म कांड करने की वजह से ही इसने अमेरिका के इकोनॉमी को भी काफ़ी हानि पहुंचाई है। लगता है शकुनी का नाजायज संतान ही है ये। चाइना की 60 से 70% इकोनॉमी अपने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से ही है। और एक्सपोर्ट क्या करता है? 2 महीने टिकने वाले चाइनीज प्रोडक्ट बस। फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे वर्ल्ड की 85% बनावटी यानी कि मैन मेड क्रिसमस ट्री जो है, यानी जो क्रिसमस के टाइम पर यूज होती है, और 80% कोई भी टॉय, कोई भी खिलौने चाइना में ही बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको यह तो पता ही होगा कि इस कोरोना ने चाइना को कितनी मदद की है, चाहे वो मदद चाइना की इकोनॉमी बढ़ाने में हो या फिर दूसरे कंट्री की इकोनॉमी गिराने में। आप हैरान होंगे फ्रेंड्स यह सुनकर कि पिछले 1 दशक में चाइना की आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ अमेरिका से 7 गुना ज़्यादा रहा है। चाइना किसी भी मार्केट में हमसे पीछे नहीं है, चाहे वो मार्केट कपड़े का हो या फिर खिलौनों का। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स रेशम यानी सिल्क के मार्केट के बारे में। चाइना सबसे पहला कंट्री माना जाता है जिसने रेशम के कपड़े बनाने तो दूर पहनना भी चालू कर दिया था। चाइना में रेशम के कपड़े 3000 ईसा पूर्व से ही बनाए जा रहे हैं। रोमन चीन को सैरिका के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सैरिका का मतलब है फ्रेंड्स रेशम का देश। चीनी लोगों ने, चाइनीज़ लोगों ने रेशम के कीड़े से रेशम का कपड़ा बनाने की तरकीब छुपा के रखी थी। और इस तरकीब को छुपाने के लिए वहाँ दिल दहला देने वाले कानून बने, सच एज
अगर कोई भी इस तरकीब को किसी और कंट्री को बताने के मकसद से पकड़ा जाता तो उसे मार दिया जाता। अब कपड़ों की बात हमने कर ही दी है तो शॉपिंग मॉल की भी बात कर लेते हैं कि चाइना के पास वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग मॉल भी है जिसका नाम न्यू साउथ चाइना मॉल है, जो डोंगुआन नामक शहर में सिचुएटेड है। हालांकि यह मॉल 2005 तक 99% खाली ही था। चाइना की पॉपुलेशन वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन है। आप यह सुनकर हैरान हो जाओगे फ्रेंड्स कि चाइना के गवर्नमेंट ने भी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अपना एक अलग कानून बनाया हुआ है और उस कानून का नाम है फ्रेंड्स एक बच्चा नीति यानी वन चाइल्ड एक्ट। बट इस कानून ने चाइना के पॉपुलेशन को और बिगाड़ कर रख दिया। इस कानून के चलते चाइना में लड़के यानी बॉयज़ 3 करोड़ 20 लाख अधिक है लड़कियों से। इसलिए फ्यूचर में फ्रेंड्स अनेकों यंगस्टर्स अपने लिए वाइफ नहीं ढूंढ सकेंगे। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, चाइना में ही सबसे ज़्यादा जुड़े बच्चे पैदा होते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो आपने सुना ही होगा फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है। इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को वर्ल्ड के 7 वंडर्स में इसीलिए रखा गया है क्योंकि यह चीन का दीवार मानव द्वारा निर्मित बनाई गई सबसे बड़ी चीज है जो कि अंतरिक्ष से भी दिखती है और इसकी लंबाई 8,848 किलोमीटर है। और इस बड़े से प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 10 लाख से भी अधिक मजदूर प्रतिदिन काम किया करते थे। आपको सुनकर हैरानी होगी फ्रेंड्स, 1/3 वॉल अभी तक डिसअपियर हो गई है, गायब हो गई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले 30 सालों तक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पूरी तरह दुनिया से गायब हो जाएगा। हमारा पड़ोसी देश चाइना ने अभी तक बहुत सारी चीज़ों को खोजा है। फॉर एग्जाम्पल कागज, कपास, बारूद और छापे खाने वाली मशीन यानी टाइपराइटर चाइना की ही देन है। यहाँ तक कि मकर संक्रांति में जो हम शान से पतंग उड़ाते हैं उस पतंग को भी चाइना ने ही 3000 साल पहले ही खोज रखा था। चाइना अपने पतंगों का प्रयोग युद्ध में अपने एनिमी, अपने शत्रुओं को डराने के लिए भी करता था और कभी कभी अपने इंटरटेनमेंट के लिए भी। यहाँ तक कि घड़ी को भी नहीं छोड़ा साले चाइना वालों ने। चाइना में ही सबसे पहला मैकेनिकल वॉच बनाया गया था जिसे वहाँ के एक सरकारी कर्मचारी सु सोंग ने 1088 से 1092 ईस्वी में बनाया था और यह घड़ी समय बताने के साथ साथ तारों की पोजीशन भी बताया करती थी। चाइना ही वो कंट्री है फ्रेंड्स जिसने सबसे पहले यह जान लिया था कि खून हमारे पूरे बॉडी में कंटिन्यूअसली चक्कर लगाता है, जबकि यूरोप में यह बात 17वीं शताब्दी तक पता ही नहीं थी। हालांकि यह माना जाता है कि यूरोप में विलियम हार्वे ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था। हमने तो कई अच्छी सारी बातें जान ली इन कुत्ते से शक्ल के चाइना के बारे में। अब कुछ ऐसी घटिया बातें भी जान लें जिससे चाइना ने हमसे छुपा कर रखा। सबसे पहला, चाइनीज लोग हर सेकेंड 50,000 से भी अधिक सिगरेट पी लेते हैं फ्रेंड्स। साला फिर भी उन्हें कैंसर भी नहीं होता और उनकी पॉपुलेशन तो कम ही नहीं होती। नेक्स्ट, अगर हम चीन और बाकी दुनिया दोनों को अलग अलग मान लें फ्रेंड्स, यानी चाइना को एक तरफ कर दें और सारी दुनिया को दूसरी तरफ कर दें, देन जितने लोगों को मौत की सज़ा बाकी दुनिया में दी जाती है उससे 3 गुना ज़्यादा अकेले चीन में लोगों को मौत की सज़ा दी जाती है। जिंदा नरक है बेंच। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में जाना कि कैसे चाइना अपनी कुत्ते वाली हरकत करने के बावजूद भी नंबर 1 कंट्री बनकर बैठ चुका है। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट या कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम अपने वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही अच्छे अमेजिंग एंड मिस्टीरियस से भरपूर फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।